अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.3 करने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर के जो है ना, इसमें आपको चार जो है मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी। उन्हें आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले उन को देख लेते हैं कि वो क्या है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो वो जो है वो इस पेज पे आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर है 65। ये एंड में लिखा हुआ है लॉज ऑफ लोगैरिथम। हम ये लॉ के लॉज देख लेते हैं। 4 लॉज हैं जिनको आप अच्छी तरीके से अगर अपने जहन में बैठा लेंगे तो आपसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपने इनको बस अंडरस्टैंड करना है, इनको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इनको समझ लेना है सही तरीके से ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाए। ठीक है, इनको समझ लेते हैं कि अब इनमें क्या है। नंबर 1 है, लॉज ने दिया हुआ है log a m log ऑफ एम एन विद बेस ए। ठीक है, log किसका है, एम एन का है विद बेस। ये जो नीचे ए लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, ये इसकी बेस है। अब उन्होंने लॉ दिया है कि अगर कोई भी इस फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी हो तो हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर लिखा हुआ है log एम एन, तो हम इसको सेपरेट करके किस तरह लिखेंगे, log m प्लस log a n। अब ये आप सोचेंगे मैम प्लस कहाँ से आया, ये प्लस देखें m और n जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इनको इक्वल के वहाँ दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, दो लोग बनाएंगे, दो बेसिस बन जाएगी और जो m और n है वो दोनों आपस में प्लस होंगे। ठीक है, अब ये आपने बात याद रखनी है, जब m और n यहाँ पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ जाकर प्लस होंगे। ठीक है, अब नीचे वाला देखें m और n यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने वही किया, log a को 2 में लिखा और जो दरमियान में था उनमें माइनस लगाया। अब आपने ये बात यहाँ से याद रखनी है कि मल्टीप्लाई से आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और डिवाइड से आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये दो बातें फर्स्ट क्लियर हो गई। इसमें आपने दोबारा रिकॉल कर लीजिए, हमने क्या किया, दो वैल्यूज थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब हम उनको सेपरेट करके लिखेंगे तो उनके दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे और जो बेस है यानी log a है उसको डबल करके लिख देंगे, यानी दोनों के साथ लिख देंगे। सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि जो log है वो m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और n के साथ भी, तो एक दफ़ा m के साथ लिख दिया, एक दफ़ा n के साथ लिख दिया। लेकिन जो मेन बात आपने याद रखनी है कि जब इक्वल के यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा m और n, तो वो वहाँ जाकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे चलते हैं तो वो भी वैसे ही है कि लोग जो है वो m के साथ भी है, लोग जो है वो n के साथ भी है, तो उनको सेपरेट करके जब हमने लिखा तो वो आपस में डिवाइड हो रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया कि जब डिवाइड हो रहे होंगे तो हम उनको इक्वल की दूसरी साइड पर जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला हमें क्या कहता है कि log विद a बेस है, यानी log m से हम इसे पढ़ेंगे किसका, log m विद बेस a विद पावर n। ठीक है, तो log और m आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं और बेस भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेन पॉइंट की बात है कि m के ऊपर कोई पावर है। ठीक है, जब m के ऊपर कोई पावर थी, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ये उन्होंने बुक में ऐसे दिया हुआ है तो हम m या n पढ़ रहे हैं इनको। ठीक है, अगर m की पावर हो कोई, यानी एक नंबर 2 हो और उसकी पावर 1 हो, कोई भी पावर हो, 3 हो, कुछ भी पावर हो, तो वो जो पावर होती है वो log के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। ये इसका थर्ड लॉ, ये देखें, log a m और जो n की पावर थी वो कहाँ आ गई, log के बिल्कुल स्टार्ट में आ गई। ये थर्ड रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 रूल्स। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो रूल है ना, उसके लिए ना हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तो वो हमें बहुत समझ आ जाएगा। इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है ना, log a log की बेस, ठीक है ना, एन यहाँ पर log b एंड log a। अब ये है जो इसका रूल है कि आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी समझ आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो इसकी ये बीच ना फिक्र लेगा, हम लोग जब क्वेश्चन प्रोग्रेस करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अपनी बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ के उसमें कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से हैं देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। यहाँ पर उसने हमें 6 जो है वो क्वेश्चन पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है आपने इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है ओनली। ठीक है, यानी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी देखिए यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन दोनों हो रहा है, यहाँ पर भी डिवीजन है, यहाँ पर भी डिवीजन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं। कोई भी सम और डिफरेंस की फॉर्म में नहीं है। उन्होंने हमसे क्या कहा है, हमारी डिमांड क्या है कि हमने उन्हें सम और डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज
3.3 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1। ठीक है, क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। जो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो यहाँ पर उतार लेते हैं कि वो क्या है, log a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक हो गया। अब गौर करना है हमने क्वेश्चन की तरफ। जब हमें इनके वो पता होंगे ना लॉस, तो हमें इनका जो आंसर है उसको लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर तो हम लोग क्वेश्चन लिखते साथ ही पहचान जाएंगे कि इसका आंसर ये आने वाला है। अब देखें log जो है और उसके साथ ब्रैकेट है, तो यानी log जो है वो a के साथ भी है और log b के साथ भी है। तो यानी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिखें log a, थोड़ी सी स्पेस देके log b, ठीक है, हमने तो सेपरेट फॉर्म में लिख लिया। अब देखें a और b आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अभी मैंने ऊपर आपको लॉज ऑफ लोगरिथम में बताया कि जब दो जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो इक्वल होंगी। यहाँ पे इक्वल जा रहे हैं तो वो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई की जब बात हो रही है तो वहाँ पे हमने क्या कर देना है, इक्वल के वहाँ जाके इनको प्लस कर देना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलती ना करना कि आप log a क्रॉस b लिख रहे हैं और इक्वल को जाके log a प्लस b लिख रहे हैं। नहीं, log a के साथ भी है log b के साथ भी है, तब आप इसको प्लस में चेंज कर सकते हैं जब हम log दोनों के साथ लगा दें। सो ये हो गया, इतना सही था। अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। log 15.2 30.5। ठीक है, अब ये log क्योंकि इनके साथ है तो यानी ये log जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है और log नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं log 15.2, एक थोड़ा सा फासला छोड़ लेते हैं और लिख देते हैं log 30.5। अब मैंने लिख लिया। अब देखिए जो 15.2 था और 30.5 था वो आपस में डिवाइड हो रहे थे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब डिवाइड हो रहेंगे तो हमने क्या डालना है, दरम्यान में माइनस का साइन डालना है। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको फिर भी नहीं याद होता तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई को जब हम इस तरफ को करते हैं तो वो प्लस में और दोनों आइडेंटिकल लग रहे होते हैं, और ये डिवाइड है तो दरम्यान में माइनस, अगर इसके डॉट्स खत्म कर दें माइनस, तो सिंपल। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको भूलेगा, याद ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस डालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास log 21 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ठीक है, इसको कैसे करना है। अब मैंने बताया कि जो log है वो इस पूरी वैल्यू के साथ है, यानी कि log जो है वो अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस सब को सेपरेट करके लिख लेते हैं। किस तरीके से, पहले मैं आपको बता दूं, हम अपनी आसानी के लिए पहले हम इसको डिवाइड वाले को सेपरेट करें। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। log 21 मल्टीप्लाई बाय 5, थोड़ा सा फासला छोड़ा, एंड log 8। ठीक है, मैंने क्या किया, जो ऊपर नीचे थे उनको साथ पहले log अलहदा कर दिया। अब देखिए जो 21 मल्टीप्लाई 5 और नीचे 8 था वो आपस में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो हम उनके दरमियान में माइनस का साइन डालेंगे। अब यहाँ देखिए log जो है वो 21 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है और 5 से भी। तो हम इसको भी सेपरेट करके लिखते हैं जिस तरीके से log 21 फासला छोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद log 5 माइनस log 8 वैसे। अब देखिए log 21 और log 5, यहाँ पर 21 और 5 आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने दरमियान में साइन को चला दिया प्लस का। सिंपल सिंपल इज दैट। ठीक है, इसमें हमने और कुछ नहीं करना। तो फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं, वो है log क्यूब रूट 7/5। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो क्यूब रूट होता है या जो स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट हो तो वो 1 बाय किसी भी कोई भी वैल्यू हो, जैसे समझे a है, इसके अंदर a है। ठीक है, a है तो वो 1/3 की फॉर्म में लिखा जाता है, या a का स्क्वायर रूट हो तो वो 1/2 की फॉर्म में 1/2 की फॉर्म में लिखा जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और ये हमने फर्स्ट नहीं सेकेंड चैप्टर में हमने किया। ठीक है, तो जब हो क्यूब रूट तो 1/3 याद रखना, 3 नहीं लिखना, 1/3 लिखना। ओके, और एंड जब हो स्क्वायर रूट तो वो आ जाएगा 1/2 की फॉर्म में। सो हम लोग ऐसे ही करेंगे, log लिखेंगे, 7/5 लिखेंगे और इसकी पावर हम बना देंगे 1/3। ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमें log के रूल से जो थर्ड रूल था हमने वो क्या किया था, हमें याद है कि जो थर्ड रूल था वो ये था कि अगर किसी नंबर की कोई भी पावर होती है तो वो log के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है।
ये भी एक थर्ड रूल है लॉज ऑफ लोगैरिथम में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को log के बिल्कुल फर्स्ट में ले जाइए। किस तरीके से, इस तरीके से, पावर की फॉर्म में नहीं, जैसे कि यहाँ पर तो ये पावर की फॉर्म में था ना, तो वहाँ पर ये उस log से मल्टीप्लाई एक तरह से हो रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से, एंड 7/5 वैसे ही। अब हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम log को देख सकते हैं वो 7 के साथ भी है और वो 5 के साथ भी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे ना 1/3 वैसे ही, और हम ब्रैकेट डाल के log 7 के साथ भी है फासा शुरा और log 5 के साथ भी है। अब चूँकि 7 और 5 जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनके दरमियान में साइन डालेंगे माइनस का। ठीक हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, उसकी तरफ चलते हैं। फिफ्थ वाला है log, फिफ्थ वाला है log, ये 5 वाला क्वेश्चन है, log 22 की पावर 1/3 एंड 5 की पावर क्यूब, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम इसको अलग कर देते हैं। log जो है 22 के साथ भी हो रहा है और log 5 के साथ भी हो रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं log 22 की पावर 1/3, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी, और log 5 की पावर क्यूब। अब देखिए मैंने कहा कि जब वो डिवाइड हो रहे थे तो हमने दरमियान में इनके कौन सा साइन डालना है, जब उनको सेपरेट लिखना है माइनस का साइन डालना है। ठीक है। अब आप देखें इसकी पावर और 5 की पावर दोनों पावर्स है ना, तो मैंने आपसे बताया कि जो थर्ड रूल था लॉज ऑफ लोगैरिथम में वो ये था कि पावर जो है वो log के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। तो 1/3 को log के बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं। इस तरीके से log 22 माइनस, यहाँ से भी हम लोग 3 पावर है 5 की, तो उसको भी हम लोग स्टार्ट में लेंगे 3 log 5। ठीक है। सो ये भी जो था वो हमारा सोल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 29। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने थर्ड वाला किया ना, बिल्कुल वैसा सिंपल है, उसके जैसे ही है। अब देखें log जो था वो ऊपर वालों के साथ भी था और log नीचे वालों के साथ भी था, हम वैसे ही करेंगे। log 25 मल्टीप्लाई बाय 47, दरमियान में मैंने आपको बताया डिवाइड है तो माइनस। ठीक है। फिर log 29, और अब इसको भी सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि log 25 के साथ भी है और log 47 के साथ भी है। तो log 25 स्पेस को छोड़ देते हैं अभी, log 47 माइनस log 25। अब मैंने बताया कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनके जो log होते हैं, जो हम ले रहे होते हैं, तो उनके जो है वो आपस में प्लस हो रहे होते हैं। ठीक है। सो हमारा जो था फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो है एक्सप्रेस, आगे इन्होंने रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है। एज अ सिंगल लोगरिथम। अब देखिए आप इसमें कि यहाँ पर 1 2 3 4 लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इसको सिंगल लॉग में करें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्या किया था कि यहाँ पर सिंगल लॉग था और हमने उनको कॉम्प्लेक्स में ले गए थे, यानी कि log A log B 2 लॉग्स बन गए, यहाँ पर 2 बन गए, यहाँ पर 3 बन गए। लेकिन यहाँ पर 4 लॉग्स हैं, उन्होंने कहा इसको सिंगल करें, जैसे कि हमने पिछले फॉर्मूले खोले थे। अब हम इनमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूलाज हैं, जो हमारे लॉज हैं, उनको हम लोग कम की तरफ लेकर आएंगे, यानी कि सिंपल की तरफ लेकर आएंगे, ताकि एक लॉग बन जाए। ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है। सिंगल लॉग बनाने के लिए इन सब को हम लोग एक लॉग बनाएंगे। आंसर हमारा जो आना चाहिए वो सिंगल लॉग की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो होता है वो है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने पहले क्वेश्चन को ऐसे भी उतारा है। अब मैं आपको बताऊं कि हमने जो फॉर्मूला पीछे हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब लॉग इक्वल्स टू एक्स की पावर कोई भी हो, चले एल कर देती हूँ। ठीक है। सो एल को हम लोग क्या करते हैं, लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, यानी जो पावर होती है इक्वल के वहाँ पर जो पावर होती है उसके लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, जैसे कि बोलता है एल लॉग, ठीक है, इक्वल टू एक्स, यानी कि जो पावर यहाँ पर होती है वो कहाँ आ जाती है, बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाती है। तो आप देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये इस तरह है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं लॉग एक्स। अब ये देखें लॉग के स्टार्ट में 2 है, यानी कि ये 2 इस x की
पावर है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर x की पावर 2 होता तो हम इसको यहाँ पर log के यहाँ ले आते, तो ये 2 log के साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस x की पावर है। तो लॉज, ये हमने लॉज से सीखा लोगरिथम के, ठीक है। सो यहाँ पर हम डालते हैं log x और जो 2 है वो चला गया पावर की फॉर्म में, तो ये log x का स्क्वायर बन गया और ये प्लस। अब यहाँ पर भी देखें जो log है उसके आगे ये वाली वैल्यू है और इसके यहाँ पर जो क्या है वो है 3, तो यानी ये 3 जो था वो log के आगे वाली वैल्यू की पावर था। तो हम ऐसे कर सकते हैं log x प्लस 1 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। और इसको जो नेक्स्ट है इसको एज इट इज डाल देना log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं करने लगी हूँ कि जो माइनस है उनको एक साइड पे कर रही हूँ और जो प्लस है उनको एक साइड पे कर रही हूँ। सो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, log x प्लस log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। इसको अरेंज करने की खास वजह ये भी थी, मैंने क्यों अरेंज किया कि देखिए यहाँ पर x सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर x सिंगल लिखा हुआ है तो मैं इसको पहले लिख रही हूँ, और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर तो मैंने इसे बाद में लिख दिया। हम लोग कोई भी इक्वेशन होती है वो भी मैंने इस तरह दी होती है ना, ठीक है, तो मैंने भी इसको वैसे ही कर लिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि जो 2 माइनस है ना तो 1 माइनस बना रही हूँ। 1 माइनस मैं क्यों बना रही हूँ, ताकि मैं इसको बाद में आपस में डिवाइड कर सकूँ। तो इनको डिवाइड करने के लिए अब हमें ये जो माइनस है ये बाद में जो है वो हमारे सर्कमस्टांसेस बनेगा, हमारी मुश्किल करेगा। किस तरीके से देखिए, जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगी ना तो ये नीचे माइनस है तो फिर ये दोबारा ऊपर आएगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग 1 माइनस रखेंगे, ठीक है। सो log x प्लस log x प्लस 1 की पावर 3। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ तो हम बड़ा ब्रैकेट डाल रहे हैं और log x स्क्वायर, अब देखिए log x स्क्वायर माइनस की फॉर्म में था ना तो मैंने माइनस को बाहर ले दिया, अब जो log x की स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर जाके प्लस की फॉर्म हो गया। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, इसको हम प्लस कर देते हैं और यहाँ से आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट चल गया। अब आगे क्या करते हैं, अब ये देखें, अब इसमें से हम देखें इसमें भी log है और इसमें भी log है, इन दोनों में से हम log को कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल जो इन दोनों का log था उसको 1 कर दिया, अंदर ये देखें log इसका मैंने बाहर ले आई हूँ, अंदर बचा x, ये वाला log मैं बाहर ले आई हूँ और अंदर बचा x प्लस 1 का क्यूब, ये दो चीज़ें अंदर बच गई और log मैंने एक सिंगल बाहर निकाल लिया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड माइनस डाला, उसके बाद हम लोग इसमें से भी जो है वो एक log बाहर निकाल लेते हैं। किस तरीके से, ये देखें log बाहर निकाल लिया, हमारे पास अंदर क्या बचा, x का स्क्वायर बचा ना, और दूसरी जगह हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 1। इस स्टेप को मैं आपको दोबारा रिकॉल कर दूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जो log है उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाला है, यानी कि बाहर क्या कॉमन लिया है, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने log कॉमन लिया, अंदर बचा x और x प्लस 3। आप एक वाइड थिंकिंग देखें तो देखें log और log अगर आप इस तरह देखें, मैंने उन्हें निकाल दिया और अंदर बच गया x एंड x प्लस 1, यहाँ से मैंने log और log कॉमन ले लिया और अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, नीचे हो गया और माइनस का साइन हमारे पास वैसे का वैसा। अब देखिए दरम्यान में माइनस है तो यानी हम लोग पीछे किया, जब डिवाइड के लिए हम लोग माइनस लिखते हैं तो हम लोग माइनस के लिए डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस है दोनों के दरम्यान, तो मैंने कहा कि अगर डिवाइड हो तो हम वहाँ इक्वल के वहाँ जाके माइनस कर देते हैं और अगर माइनस हो तो हम इक्वल के वहाँ जाके इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग log को कॉमन लेंगे, जैसे हमने पहले क्या किया कि वो एक log लिखा हुआ था, फिर हमने उसको 2 log बनाया कि दोनों के साथ है ये log। अब इसी तरह हम लोग करेंगे कि log को कॉमन ले लेंगे। किस तरह, यहाँ मैंने log को 1 लिखा, जैसे कि देखिए मैं आपको पहले लिखती हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 1 का क्यूब ओवर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। अब आप खुद गौर करें कि अगर ये देखिए इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि log इसके साथ भी log इसके साथ भी है और दरम्यान में डिवाइड हो रहा है तो माइनस है। तो आप ऊपर जाकर देखें तो log इसके साथ भी है, log दूसरे के साथ भी और माइनस है। तो ये जो था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने जो था उसको सप्रेस कर दिया, यानी कि उसको सिंगल log सिंगल ले लिया। अब आप गौर करना कि जब हम लोग डिवाइड से माइनस में लेकर आए तो हमने दो लोग बनाए थे। देखें अगर हम डिवाइड से माइनस में लेके हम 2 लोग बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग माइनस से डिवाइड में लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो लोग हैं वो सिंगल लिख देंगे और उनको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है।
अब ये तो हमारे पास बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे के आगे क्या होगा। अब आप नोट करें कि जो ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब आपको पता है कि अब हम इस लेवल पर हैं कि आप ये फॉर्मूला जान सकें, आपको पता है, मैं यहाँ साइड पे भी लिख रही हूँ। फॉर्मूला हमने किया हुआ था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा ए प्लस बी के और एक दफ़ा a माइनस बी के। ये हमने हमेशा से फॉर्मूला किया है, ठीक है, पिछले लेवल्स में, पिछली क्लासेस में। सो हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला हम लोग खोल देंगे। लोग तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ चुका है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो x प्लस वन का क्यूब ओवर एक्स का स्क्वेयर। तो हम ये जो एक्स का स्क्वेयर माइनस वन, मैं आपको बताऊँ ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो आप ये देखें कि एक्स का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर ऐसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि वन वन से वन ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ठीक हो गया। अब इस तरीके से करने से जो हम देखें कि जो x प्लस वन है, यहाँ पर x प्लस वन नीचे एक है, ऊपर x प्लस वन कितने हैं, तीन है। यानी देखिए आप x प्लस वन की 3 पावर है, ठीक है। तो आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये स्टेप आप बेशक ना कीजिएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ। x देखेंगे x प्लस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, देखिए ये थ्री है, ठीक है ना। और नीचे हम लोग लिख देंगे एक्स का स्क्वेयर और एक्स प्लस मैंने एज इट इज मैंने उतारा और थोड़ी लाइन ऐसे है, ठीक है। और यहाँ से जगह एक्स माइनस वन। अब ये देखें जो एक्स प्लस वन था वो किसी भी एक से कट हो जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा, लोग एक्स प्लस वन का स्क्वेयर ओवर एक्स एंड एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है ना। अब ये देखें, अब एक और चीज़ जो कटिंग हो रही है, यहाँ पर हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज़ की कटिंग हो रही है, यहाँ पर देखें एक्स दो है और यहाँ पर देखें एक्स वन है। तो इसका ये भी मैं आपको खोल कर ही दिखा देती हूँ। लॉग एक्स है और एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पर एक्स डॉट एक्स, दो एक्स है ना, तो हम एक एक्स के साथ कटिंग कर देंगे, एक्स माइनस वन एज इट इज। अब आप दोबारा देख लें, लोग हमारे पास जो सिंपल से सिंपल आंसर आ गया है वो है ये, ठीक हो गया। हमारा यहाँ पर जो है वो मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था वो इस तरह से कंप्लीट होता है। तो आप एक बार फिर से फोकस कर लीजिएगा कि जब हम लोग आपने बात को गौर से सुनना है कि जब हम लोग डिवाइड से माइनस में आ रहे थे या मल्टीप्लाई से प्लस में आ रहे थे, तो हमने क्या किया था कि जो लॉग था, एक लॉग था उसको दो बनाया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी था, तो हमने उसको लॉग ए प्लस लॉग बी यानी दो लॉग आ गए थे। इसी तरह जब ये सिंपल फॉर्म में लिखा हो तो उसको कॉम्प्लेक्स में ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग एक डालेंगे और वो जो अगर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में, और अगर वो डिवाइड में है तो वो सॉरी अगर वो माइनस में है तो वो डिवाइड में, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने लोग एक कर दिया कैसे, कि जब वो माइनस में था तो डिवाइड में लोग एक, और जब वो डिवाइड में था तो माइनस में लोग दो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला पार्ट था ये भी कम्प्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है, मैंने कहा है राइट इन सिंगल लोगैरिथम। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उन्होंने जैसे देखिए दो लोग दिए हुए हैं, तो सिंगल लोगैरिथम से मुराद यानी कि हमने उसे सिर्फ एक लोग में लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें पता था फॉर्मूला जो हमने देखा। देखें अब ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट क्या है, वो लिखा हुआ है प्लस के फॉर्म में, ठीक है। इनमें से मैंने आपसे बताया, आपको पहले बताया कि अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो हम इसे खोलते होते हैं, जाहिर है। अब देखेंगे प्लस के फॉर्म में यहाँ पर दो लोग हैं, अगर हम लोग इसे सिंगल लोग लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोग लिखेंगे सिंगल, ठीक है ना। हम लोग लोग को जो है वो एक तरह से कहते हैं कि कॉमन लेते हैं, ठीक है। मैंने लोग को लिखा सिंगल, उसके आगे अब देखें 21 एंड जो 5 है हमने लिख लेते हैं 21 एंड 5। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, तो जो हम लोग को सिंगल लेकर आए यानी कि साइन हमने डाला इक्वल था, तो 21 एंड 5 के दरम्यान में कौन सा साइन डाल दीजिएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। तो सेम आप गौर करें कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि देखें वो था log a क्रॉस b जो बना log a प्लस log b, ठीक है ना।
इस तरह हमने जो था उन्होंने हमसे जो हमारी डिमांड थी उनकी थी कि हमने जो है वो दो तीन जो लोग हैं उनको हमने सिंगल लोगरिथम के फॉर्म में लेके आए। तो हमने सबसे पहले सिंपल क्या किया कि एक लॉग लिख दिया और उनके दरमियान में जो साइन था वो प्लस था, तो वो प्लस के लिए मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और मल्टीप्लाई के लिए प्लस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है बुक में वो है log 25 माइनस 2 log 3। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों लोग के दरमियान में साइन कौन सा है। आप देखें कि इन दोनों दरमियान के लोग में जो साइन है वो माइनस का है, लेकिन ये है लोग सिंगल लोग और ये है टू लोग। तो इस टू लोग का क्या मतलब था, इसको हम खत्म कैसे करेंगे कि एक लोग बना लें। तो आप देखें कि ये जो टू है ये किसको शो करता है कि ये कभी 3 की पावर था, यानी कि जो 3 की पावर होती है वो लॉग के बिल्कुल स्टार्ट, यानी कि आगे जो भी अल्फाबेट जो 3 हो कोई भी हो उसकी जो पावर होती है वो लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको वापस भेज सकते हैं ना, तो हम वैसे ही कर लेते हैं। ये देखें log 25 माइनस, मैं यहाँ लिखूंगी log 3 की पावर, ठीक है, या 3 का स्क्वायर। अब आप गौर करें दोनों के दरमियान में क्या है माइनस। सबसे पहले मैं log सिंगल करती हूँ और अब दोनों के दरमियान जो कि माइनस है तो हम लोग माइनस को किस में चेंज कर देते होते हैं, डिवाइड में। तो यहाँ पर मैं करती हूँ 25, यानी जो पहले वाला ना तो उसको ऊपर ही लिखेंगे, 25 को ऊपर लिखा और हमने डाला लाइन यानी कि डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, सो ये हमारा सेकंड भी हो गया, यानी यहाँ पर हमारे पास जो आंसर था उसमें क्या है सिंगल लॉग आ गया, जो हमारी डिमांड थी कि सिंगल लॉग लाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 2 log x माइनस 3 log y। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें हम लोग तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 लोग है यहाँ पर 3 लोग है। हम लोग कब कॉमन लेते हैं, जब लोग एक एक होते हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो लोग से पहले लिखी होती है वैल्यू वो जो उसका होता है ना ये इसकी वो कभी पावर हुआ करती है। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी पावर उसको 2 को वहाँ ले जाते हैं। ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस log y का y का क्यूब सॉरी यहाँ पर 3 था, ठीक है ना, y का क्यूब। अब आप देखिए log और log सिंगल हो गए, इसको एक बना देते हैं log। अब मैंने कहा कि इन दोनों के में साइन कौन सा है, माइनस का। तो जब साइन माइनस का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को किस में चेंज करेंगे, डिवीजन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वाई के क्यूब से। इस तरह हमारा ये थर्ड वाला भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ की वाले की जानिब। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लोग जो है वो हमारे सिंगल है ना, हाँ बिल्कुल हमारे जो तीनों लोग हैं वो सिंगल हैं। सो अब देख लेते हैं पहले वाले दोनों को, log 5 और log 6 को, उनके दरमियान में कौन सा साइन है, उनके दरमियान में साइन है पॉजिटिव का। तो मैंने कहा जहाँ प्लस होता है वहाँ पे हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का। सो हम वैसे करते हैं, log को हम लेते हैं सिंगल एंड 5 को करते हैं मल्टीप्लाई 6 माइनस log। अभी हम लोग ऐसे एज इट इज ही उतार रहे हैं। ठीक है, अब देखें दोनों लोग फिर सिंगल हैं तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं लोग को सिंगल और यहाँ पर देखें जो ये लोग और ये वैल्यू है और जो ये लोग और ये वैल्यू है ये आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं। तो हम लोग वहाँ जाके इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाला जो था हमारा फोर्थ वाला ये भी हो चुका। ठीक है, हमने इनकी कोई कटिंग, आप सोच रहे होंगे कि 2 3 से 6 से कटिंग भी हो सकती है, लेकिन हम ये कटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमसे सिंपल जो हमारी क्वेश्चन में डिमांड है कि सर जी सिंगल लोगरिथम में ले आए। तो हमने 3 लोग थे उनको हम लोग एक में ले आए सिंपल। ठीक है, तो हम इनकी कोई कटिंग शटिंग नहीं करेंगे, उसकी आप टेंशन लेनी। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो लॉस बताए 4 मैंने आपको लॉस बताए, मैंने आपको 3 के सीवी डिस्क्रिप्शन दिया और जो 4 वाला था उनमें मैंने आपको सही तरह नहीं बताया। वो क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन जब करेंगे इस तरह आप ऐसे ही पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जब हम लोग करने बैठेंगे तो हम आराम से जो है वो उसका पता लगा सकते हैं कि असल में फॉर्मूला था क्या। ठीक है ना, तो आप बस इसे फोकस करें कि मैं क्या किस तरह से करूँगी, आपको मैं साथ समझाती हूँ। ठीक है, आपने ना सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि ये देखिए लॉग जो 3 है ना वो लॉग की बेस है
और ये जो है वो log के साथ यानी हम कहते हैं log 2 विद बेस 3, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। तो आपने ना सिंपल क्या करना है, आपने ना जो log है ना उसको 2 के साथ भी रखना है, उसको 3 के साथ भी रखना है। किस तरीके से रखना है ये मैं दिखाती हूँ आपको। आप लिखना है log 2 ओवर log 3, ओके। फिर आगे है मल्टीप्लाई का साइन। अब देखें, एक दफा आप लिखेंगे log 81, नीचे आप लिखेंगे log 2, ठीक है। जो ऊपर है और जो नीचे है इस लिहाज से। अब ये देखिए आप लिखते हैं log 81 ओवर log 2। तो आप देखें कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि log 2 एंड log 2 आपस में कट हो जाएंगे। फिर आगे अगले स्टेप में चलते हैं, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा log 81 एंड log 3। तो अब आप गौर करें कि जो 3 और 81 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सिंपल ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं 81 3 आ जाएगा 3 टू द 6 एंड यहाँ पर आते हैं 2 7 ज़ा 2 सॉरी 3 ज़ा, फिर 3 ज़ा 9 एंड 3 3 एंड 3 1। तो ये आ गए 3 की पावर 4। तो आप यहाँ पर लिख देंगे log 3 की पावर 4, नीचे आप लिख देंगे log 3। अब आप गौर करें, आप कटिंग नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। आप कटिंग करेंगे तो देखिए ना, आपने log 2 की कटिंग की, log 2 की कटिंग की, लेकिन आप 2 और 2 अकेले कट नहीं कर सकते जब वो log के साथ लिखे हो। तो log 81 लिखा हुआ है और log 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट ऐसी हालत में नहीं हो सकते। अगर log 3 लिखा होता और नीचे भी log 3 लिखा होता, जैसे मैंने इसकी कटिंग की log 2 एंड log 2, तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन लिया और यहाँ पर मेरे पास आई 3 की पावर 4। तो अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो भी पावर होती है वो पहले शुरू में आ जाती है, तो हम इसको पावर को शुरू में ले आते हैं 4 log 3 ओवर log 3। अब आप देखें कि देखें log 3 एंड log 3 बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। तो हम लोग log 3 को log 3 से कटिंग करते हैं और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमने सिंपल सी फॉर्म में लिया इसको, वो है हमारा आंसर 4। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, बुक में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 5 3 मल्टीप्लाई बाय log 325, ठीक है। आपने इसको भी सिंपल ही करना है। कैसे करना है, जो log है 3 के साथ भी लगाएंगे और log को उसकी बेस के साथ, log को 25 के साथ, log को उसकी बेस के साथ भी, log बेस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर बेस 5 है, ठीक है। आप log लिख लेते हैं 3, ठीक है। यहाँ log 3 लिखा, फिर हम लिखेंगे log 5, क्योंकि आप खुद अपने देखें तो ये देखिए ये 3 ऊपर में और 5 नीचे, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं log 5, ठीक है। दरमियान में डाला मल्टीप्लाई। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 5 और 3 को हम दो लोग क्यों दे रहे हैं, उनके दोनों कोई साइन नहीं है, उनके दोनों माइनस नहीं है, वैसे क्यों करें, क्यों, क्योंकि ये हमारे लॉज में था, ठीक है। कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जब कोई लोग इस तरह की फॉर्म में लिखा होता है, उसकी कोई बेस होती है, तो वो इक्वल के वहां जाके इस तरह लिखा जा सकता है, ये लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे लिखते हैं log 25 ओवर log 3। सिंपल, मैंने आपको बताया कि log 5 और log 25 आपस में कट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये log जो है वो 5 है और ये log 25 है, ठीक है। लेकिन log 3 एंड log 6 बिल्कुल सिमिलर है, तो वो आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा log 25 ओवर log 5। अब आप देखिए अभी भी कट नहीं हो सकता, तो अगर हम लोग लें उसका फैक्टराइजेशन करें 5 देखें, अभी देखिए 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं करती हूँ log 5 का स्क्वायर ओवर log 5। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ कि देखिए जो 2 है वो शुरू में चला जाता है, 2 log 5 ओवर log 5। अब ये देखें log 5 और log 5 बिल्कुल सिमिलर है, हमने इनको कटिंग की और हमारे पास सिंपल बच गया 2, तो हमारा 2 जो है वो है आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टेप भी हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं 5 वाले की तरफ। अब ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। इफ log 2 ये वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, या अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि log 2 की वैल्यू यही आती है, log 3 की भी, log 5 की भी। तो उन्होंने आपको ये 3 वैल्यूज दी हैं और उन्होंने कहा है कि नीचे आप फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है log 32। अब आप देखें उसने हमें log 32 की वैल्यू दी ना, देखें 2 की या 3 की या 5 की है, लेकिन 32 की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 32 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके कैसे करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 32 भी डायरेक्ट हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। हम इसको सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2
2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 मैंने गलत कर दिया, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है ना। 2 8 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, अब ये कितने 2 हो गए हमारे पास 5, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा log 2 की पावर 5, ये पावर है, आप इसको मिस अंडरस्टैंड मत कीजिएगा, log की दोबारा लिख देते हैं, log की 2 की पावर 5, ठीक है ना। अब देखें मैंने आपसे कहा कि जो 5 है वो पावर है तो वो log के स्टार्ट में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हमने यहाँ पे किया 5 log 2। अब आप गौर करें कि log 2 की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पे 5 हम पुट कर देते हैं, मेरा मतलब 5 को वैसे रख दिया, log 2 की वैल्यू इसने हमें दी, वो हम लिख देते हैं 0.3010, ये हमें इसने क्वेश्चन में दी। और अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5050। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जो वैल्यू दी थी उसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, आपने भी क्या करना है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। अब यहाँ पे हमने log 24 दिया गया, ठीक है। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ और इसकी मैं फैक्टराइजेशन स्टार्ट करती हूँ। 24 की फैक्टराइजेशन करें, 2 12 ज़ा और 2 6 ज़ा 2 आएगा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 3, ठीक है। तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम लोग जो है 24 लोग लिखते हैं, 24 की जो मैंने फैक्टराइजेशन की, ये हमारे पास 2 कितने हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे ही हमारे पास। अब मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये जो लोग हैं 2 के साथ, 2 के क्यूब के साथ भी 3 के साथ भी, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने साथ लोग डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सेपरेट कर लूँगी, जैसे हम पिछले रूल्स में करते आए हैं कि log जो है वो इसके साथ भी है, और मैं लिखती हूँ log 2 की पावर 3 प्लस, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस डालते हैं, एंड log 3। अब देखिए यहाँ पर पावर है, पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, यहाँ पर 3 log 2 प्लस log 3। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि log 2 की पावर भी क्वेश्चन में दी हुई है और log 3 की पावर भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पर log 2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। log 2 की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो है 0.3010 प्लस log 3, यहाँ पर log 3 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0.4771, ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं, पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9030 प्लस एज इट इज आ रहा है 0.4771। अब इन दोनों को जो हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3801। कैलकुलेट से आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट क्या है, ये दोनों तकरीबन सेम ही थे, हमने क्या किया था, डायरेक्ट इनकी वो की थी क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, और उसके आगे हम लोग ने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। अब हम लोग थर्ड की तरफ मूव करते हैं। log 3 1/3, ठीक है। अब आप देखें तो सबसे पहले 3 1/3 को हम लोग सिंपल तरीन फॉर्म में ले आएंगे और बाद में हम वैल्यू शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। लोग इसको फॉर्म में ले आते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा, और 9 में 1 प्लस किए 10/3। किस तरह से मैंने किया, ये हम लोग का रूल होता था छोटे होते से, 3 1/3 ऐसे, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होते थे और ये दोनों आपस में क्रॉस होते थे, इस तरह का रूल होता था, ठीक है। तो हमने क्या 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है ना। ऐसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे हमने पुट किया और हम लोग 10/3 की फॉर्म में बाद में लिखते थे, जो नीचे वाला नंबर होता था, तो मैंने इसका लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा log अंडर रूट। अब आप देखें 10 का जो हम लोग फैक्टराइजेशन आराम से ले सकते हैं, देखिए 10 की फैक्टराइजेशन क्या आ सकती है, 2 5 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ने नीचे 3 लिख दिया। अभी भी एक पेचीदगी है, एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर है, क्या कि अंडर रूट है। अंडर रूट हम कैसे खत्म करते हैं, ये देखें log है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे 3 है, इसको मैं इस तरह की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बताया कि जो अंडर रूट होता है वो इक्वल होता है 1/2 पावर की फॉर्म में, किसी भी ए या पावर की फॉर्म में, और जो क्यूब रूट होगा उसका हम लोग लिख देंगे a 1/3, और इस तरीके से सोन से रहता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो मैंने 1/2 डाल दिया, 1 का 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें
1/2 जो है वो पावर की फॉर्म में, तो वो लॉग के स्टार्ट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये हमारा मैथ का रूल है, यानी कि लॉग का रूल है। वो मल्टीप्लाई बाय 5/3। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जा चुका है। अब हम यहाँ पर इसको आगे चलते हैं। अब देखें, हमें उसने हमें log 2 दिया, log 5 दिया, log 3 दिया। तो हम इस log का मतलब क्या है कि ये जो log है इन तीनों के साथ है। तो हम जिस तरह करते आते हैं कि log 2 प्लस log 5 डिवाइडेड माइनस log 3। किस तरह मैंने किया कि log 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाला, log 5 दरम्यान में दोनों डिवाइड हुए थे, माइनस एंड log 3। ठीक है, सिंपल। अब मैं इसको एक दफ़ा नॉर्मल वे में लिख दूँ, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। अब आप देखें, क्वेश्चन में हमें log 2 भी दिया गया, log 5 भी दिया गया, log 3 भी दिया गया। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उन सब की वैल्यूज पुट करने लगे हैं। 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.4771 माइनस log 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.699 एंड 0। ठीक है, 1/2। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने कैलकुलेटर से जब किया तो ये मेरे पास आया 0.52293 कुछ आया, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आप देखिए अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर है 0.2615। ठीक है, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन बी हो गया। अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 वाला है हमारे पास log 8/3। इसमें भी बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करना है जी, 8 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर log 8/3 है ना। हम लोग 8 की फैक्टराइजेशन हमें पता है 2 4 एंड 2 1। ठीक है, अगर आगे चलें तो आएगा log हमारे पास 2 की पावर क्यूब ओवर 3। मैंने आपको बताया पीछे हम लोग हमेशा ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें पावर को हम लोग स्टार्ट में लेके जाएंगे, तो हम इसमें भी इस तरह करेंगे 3 log 2/3। ठीक है, अब आपको पता है कि जो log है वो 2 के साथ भी है, log 3 के साथ भी है। तो हम लोग इसको वैसे ही करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के कर लेते हैं कि मैंने क्या निकाला था अभी, 3 log 2 ऐसे ही। ठीक है, हमें पता है कि जो है log 2 log 3 दोनों के साथ है log, तो इसको ऐसे करते हैं 3 log 2 दरम्यान में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हुए तो हम लोग क्या साइन चेंज करते हैं, माइनस का लगाते हैं, बिल्कुल log 3 लगते हैं। log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू भी पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में है पहले से गिवन। तो log 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.4771। ठीक है, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से 0.9030। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस डाला और ये डायरेक्ट ऐसे उतार दिया। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4259। अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है log 30। इसमें देखें तो 30 की अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो वो हमारे पास आएगी इस तरीके से 32। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 5। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल मैंने गलती से डाल दिया। ये किस तरीके से आया 2 1 2 एंड 2 5 3 5 एंड 5 1। ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लोग जो है इन सब के साथ है, मैं कर देती हूँ log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। इन तीनों की यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दी हुई है वो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद जब हम इनको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो हमारे आंसर दे देगा 1.4775। ठीक है, सो आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और ज़रूर आया भी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।